बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको रमज़ान अल मुबारक का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला की ज़ात इस रमज़ान के सदक़े हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त सी शेयरिंग लेकर आई हूँ। ज़रूर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आप यकीन करें, ये काम एक बार आप कर लेंगे तो सालों आप बहुत सुकून से गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ऐसा करने से आपके मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इनको कीड़ा नहीं लगेगा। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ मसाले हैं मेरे पास जिनको मैंने 2-2 दिन तकरीबन धूप में रख के तो इनको मैंने इस्तेमाल करना है। किस तरह से करना है? सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ छोटी इलायची। अच्छा, छोटी इलायची को जब भी हम पीसते हैं तो वो सही तरह से पाउडर फॉर्म में नहीं आती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से पाउडर फॉर्म में आएगी और बहुत अच्छे से ये ड्राई होगी और इसकी खुशबू भी इंशाअल्लाह ताला बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर मैंने छोटी इलायची ली है, इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है और ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडा करना है। तो ठंडा करेंगे, गरम-गरम नहीं आपने ये डाल लेनी, लेकिन जो ग्राइंड करनी है वो आपने थोड़ी-सी नीम गरम ही होनी चाहिए। तो ये देखिए, इसमें से मैंने जो इलायची है वो कुछ निकाल ली है, कुछ मैंने साबुत रहने दी है। जो निकाली है वो नीम गरम सी है। अब इसको हमने ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने से पहले आपने इसमें जितनी इलायची है उसी हिसाब से आपने इसमें चीनी डालनी है। तो चीनी डाल के आप ग्राइंड कीजिएगा। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी और आप यकीन करें बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। और जो दूसरी है उसको भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी, साबुत इलायची को, क्योंकि कुछ डिशेज़ में ये साबुत इस्तेमाल की जाती है और कुछ में पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल होती है। तो मैंने एक ही डिब्बी में डालकर इसको रख लिया है। और जो आपने साबुत डाली है वो ठंडी करके डालिएगा। तो ये देखिए, और मैंने इसके बाहर लिखा हुआ है ताकि कभी अगर मैं घर पर मौजूद ना हूँ तो कोई भी आए मेरे घर तो उसको बिल्कुल भी परेशानी ना हो कि मेरे स्पाइसेस कहाँ पड़े हुए हैं, बिल्कुल सामने नज़र आएँगे। और ये ज़ीरा है, ज़ीरे को मैंने वॉश किया था बहुत अच्छे तरीके से और इसको 2 दिन धूप में रखा था और फिर मैंने इसको ड्राई कर लिया था। और ये देखिए, माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से अब इसको मैंने ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि भुना हुआ ज़ीरा जो होता है उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, आपने इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको ड्राई रोस्ट करना है हमने। और इसके बाद फिर हम इसको एक जार में डाल के रख लेंगे। तो इसको भी आपने ठंडा करके डालना है, जिस जार में भी आप रखें, जिस कंटेनर में रखें या जिस डिब्बी में भी रखें, तो ठंडा करके डालिएगा। यहाँ पर ये है साबुत खुश्क धनिया। तो ये है कि जो भी मसाले हैं उनको पहले आपने अच्छे से चुन लेना है, यानी कि उनको साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ़ जो धनिया है वो रख लिया है और हाफ़ को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये इकट्ठा एक साथ नहीं होना था। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने ड्राई रोस्ट किया है उसको मैं उसका पाउडर बना लूँगी। ये देखिए, धनिया पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है घर का और ज़्यादा खुशबूदार होता है। और ये साबुत खुश्क धनिया, इन दोनों को मैंने अलग-अलग डाल दिया है। तो इसको भी हम सेव कर लेंगे इसी तरीके से। और ये है साबुत काली मिर्च, इसको भी अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। तो ये है कि मसाला कोई भी हो उसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर काली मिर्च को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे और ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिस जाती है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने हाफ़ को पीस लिया है, उसका पाउडर बना लिया है और इसको मैंने एक अलग डिब्बी में डाल दिया है और साबुत काली मिर्च को अलग में डाल दिया है। और अब जो मसाला है उसको मैं, ये है साबुत काली मिर्च बड़ी, जो बड़ी इलायची होती है, ये वो है। तो अब इसको मैंने साफ़ नहीं किया, इसको मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको जब हम निकालते हैं ना किसी भी पैकेट से या उसमें, तो इसके नीचे ना बहुत छोटे-छोटे से ज़र्रे होते हैं। ये आपने नहीं डालने, ये आपने निकाल देने हैं। और जो इलायची है साफ़-सुथरी सी वो हम डाल लेंगे। और इसी तरीके से ये लौंग हैं, लौंग को भी आपने इसी तरह से करना है।
और सारे ही जो मसाले हैं इनको धूप ज़रूर लगवा लिया करें। अगर आपको जल्दी है तो ड्राई रोस्ट कर लें, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए, सॉरी धूप में रख लीजिए। तो इससे ये होगा कि आपके मसाले इंशाल्लाह पूरा साल ख़राब नहीं होंगे, इनको कीड़ा नहीं लगेगा और ये बिल्कुल फ्रेश और खुशबूदार ही रहेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे ही जो मसाले हैं मैंने डिब्बियों में डाल दिए हैं। तो इस तरह से बाहर लिखने से ये होता है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते हैं और सारे मसाले आपके सामने आपको नज़र आ रहे होते हैं और झटपट से काम हो जाता है। तो बस आप एक एक दिन ये मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको आपका जो महीना है वो बहुत पुरसुकून तरीके से गुज़रता है। बल्कि मसाले तो 3-3 4-4 महीने गुज़र जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है मेरी ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जाते हुए बस आपसे यही कहूँगी, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपका हामी और नासिर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।